हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और एक बार फिर हाजिर हूं फ्रेंड्स आज के इस सेशन में मैं एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, सेक्शन 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 1 के तहत जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और मैंने इससे पहले आप लोगों को वीडियो 1 जो है मैं पार्ट 1 का अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पूरी संविधान की जो विषय वस्तु होती है फ्रेंड्स वो मैं बता चुका हूं। जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो नहीं देखेंगे पिछला वाला, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको वीडियो सेक्शन में भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ फ्रेंड्स, मिल जाएगा, है ना। वो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी निचोड़ मैंने आप लोग को उसमें रखा है फ्रेंड्स, और पूरी संविधान की निचोड़ क्या होती है, सब विषय वस्तु एक ही वीडियो में आप लोगों को कंफर्म पता चल रहा है। मैं इस टॉपिक को आगे रेगुलर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को जितने भी टॉपिक हैं मैंने उसमें जो विषय वस्तु बताए थे सब के सब आप लोग को एक करके डिस्कशन करता चलूँगा फ्रेंड्स। और आप लोग को नोट्स भी चाहिए तो फ्रेंड्स हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी चलता है हरी का पाठशाला के नाम से, ज़रूर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देख लीजिएगा लोगो, आप लोग ध्यान रखिएगा यही लोगो होना चाहिए, है ना। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अभी एग्ज़ाम जो है लगातार आने वाले फ्रेंड्स उनको भी हेल्प हो सके। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं वहाँ शेयर कर देता टेलीग्राम चैनल में। चलिए अब पूरी सेक्शन 1 में जो विषय वस्तु समझाया गया फ्रेंड्स, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के तहत आते हैं, पूरी डिस्कस में कराऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि भारत की संविधान की बात है। तो भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। जो हमारा भारतीय संविधान है फ्रेंड्स, और सेक्शन 1 जो आता है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में ही चर्चा की गई है। उनके डेफिनेशन को बताया गया है, और क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल के बारे में बताया गया फ्रेंड्स भाग सेक्शन 1 में 1 से 4, उन सभी आर्टिकलों को चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आर्टिकल 1 की बात करते हैं हम लोग, है ना, कि आर्टिकल 1 में आखिर क्या बताया गया है और किन किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग को इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में ये क्लियर किया गया है फ्रेंड्स कि इंडिया अर्थात जिसे भारत भी हिंदी भाषा में भारत कहा जाता है और इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है, वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। ये आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट, ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, ठीक है। जो राज्यों का संघ होगा भारत फ्रेंड्स, ये व्यवस्था दो बातों को इम्पोर्टेंट है जो कि स्पष्ट करती है। पहला बात आता है आपका देश के नाम को, है ना। देश का नाम जो है इंडिया है, ये आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। और इंडिया का जो ये शब्द पड़ा है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से ये वर्ड को लिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस वर्ड को उठाया गया है, जो कि हमारे भारत देश का जो इंग्लिश नाम है इंडिया है। दूसरा फ्रेंड्स, भारत भी कहा जाता है। ये भारत वर्ड आखिर पड़ा कैसे, हमारे राष्ट्र का नाम फ्रेंड्स, हमारे देश का नाम भारत पड़ा कैसे, तो हमारे
जो है इतिहास में एक राजा हुआ करते थे, राजा भरत, उन्हीं के नाम पर ये भारत नाम पड़ा है हमारे देश का। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो दूसरा बात स्पष्ट करती है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये बात, कि दूसरा बात बोला गया है कि देश के राज्य पद्धति के प्रकार, ठीक है, राज्यों का संघ। देखिए देश का जो आपका है फ्रेंड्स राज्य पद्धति का जो प्रकार होगा वो राज्यों का संघ के अकॉर्डिंग होगा। ये राज्यों का संघ क्या है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल संघ को समझना जरूरी है, ठीक है। संघ का जो यहाँ मीनिंग आएगा फ्रेंड्स, दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ ही होता है, लेकिन यूनियन का मतलब जो संघ होता है ये इसका मीनिंग अलग होता है फ्रेंड्स, और फेडरेशन का जो मतलब होता है संघ, इसका मीनिंग अलग होता है। चलिए इसके समझते हैं फ्रेंड्स कि आखिर यूनियन का मतलब क्या होता है और फेडरेशन का मतलब क्या होता है। इसको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप लोग समझ पाइएगा कि आखिर भारत को संघ क्यों कहा गया, संघ राष्ट्र क्यों कहा गया, यानी यूनियन टेरिटरीज क्यों कहा गया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला यूनियन में देखिए पहला पॉइंट जो आता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और विनाशी का मतलब समझिए फ्रेंड्स और अविनाशी का समझिए, दो वर्ड को आप अगर पकड़ते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं आम शब्दों में, तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है। विनाशी का मतलब है जो अजय है, जिसको मतलब कि विनाश किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो विनाशी के कगार में, जो अस्तित्व में को मिटाया जा सकता है, वो विनाशी कहता है। और अविनाशी का मतलब होता है जो अजय है, अमर है, जिसका हम विनाश नहीं कर सकते हैं, वो अविनाशी कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज होता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यूनियन का मतलब होता है, कहने का मतलब जो आपका अस्तित्व जिनका समाप्त हो चुका है, जिन राज्यों को अगर संघ में मिल जाता है तो वो फिर अविनाशी बन जाता है, यानी उनको फिर अलग किसी प्रकार से वो नहीं हो सकता है, और प्लस उनको समाप्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। इसका मेन रीजन यूनियन का ये मीनिंग निकल कर आता है, ये पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स, ठीक है, भारतीय संविधान में। अगला जो पॉइंट कहा गया है यूनियन से रिलेटेड फ्रेंड्स, राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं है। अगर कोई राज्य, ठीक है, या कोई राष्ट्र यूनियन राष्ट्र है ना, यूनियन राष्ट्र है, तो फ्रेंड्स समझ जाइएगा, अगर कोई अदर जो सीमाएं होती है, या समझ लीजिए कि सिंपल नहीं, अगर अलग कोई स्वतंत्र राज्य है और अगर मिल जाता है संघ राज्य में फ्रेंड्स, तो वो फिर दोबारा अलग नहीं हो सकता है। यूनियन का मतलब यही होता है, इसीलिए भारत को एक यूनियन देश कहा जाता है। अगर कोई राज्य एक बार भारत में सम्मिलित हो जाता है तो वो दोबारा फिर आपका अलग नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए यूनियन को बहुत अच्छी तरह से आई होप आप लोग समझ चुके हैं फ्रेंड्स। यूनियन का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग दोनों का संघ होता है, लेकिन यहाँ अर्थ अलग अलग टाइप से निकलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत एक यूनियन राष्ट्र फ्रेंड्स, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, यूनियन देश है। अब समझते हैं फ्रेंड्स फेडरेशन का। फेडरेशन का हिंदी मीनिंग भी संघ होता है, लेकिन फेडरेशन का मतलब अलग होता है फ्रेंड्स। देखिए फेडरेशन का जो पहला पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, वो समझाने का प्रयास किया गया है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो अविनाशी है, अजय है, अमर है, वो क्या हो सकता है, आगे चल के आपका विनाश के कगार पर हो सकता है, यानी कि उन्हें खत्म किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकलता है फ्रेंड्स, राज्यों की अलग होने की शक्ति है। अगर कोई देश जो है फेडरेशन राष्ट्र है फ्रेंड्स, फेडरेशन देश है, तो उसमें से जितने भी स्टेट होंगे, अगर वो अलग होना चाहते हैं, अलग स्टेट बनना चाहते हैं या अलग कंट्री बनना चाहते हैं, तो वो अलग हो सकते हैं। फेडरेशन का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन देश है फ्रेंड्स, अमेरिका जो है एक फेडरेशन देश है, इसके अंतर्गत जितने भी स्टेट हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आगे अगर अलग होना चाहेंगे अमेरिका से, तो वो फ्रेंड्स अलग हो सकते हैं। तो फेडरेशन का मतलब और यूनियन का मतलब ये निकल कर आता है। आई होप पूरी तरह से आप लोग समझ चुके हैं फ्रेंड्स।
एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जो कि भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान निर्माता हैं, इन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही थी, और जिसे कथन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था कि भारत में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बनाया गया है, ना कि राज्यों ने भारत को बनाया है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो भारत में जितने भी राज्य बने हैं फ्रेंड्स, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो है राज्यों का निर्माण किया गया है, ना कि राज्य जो है भारत का निर्माण करता है। ये आपका अर्थ निकल कर आता है फ्रेंड्स। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था, बहुत बड़ा कथन है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आर्टिकल 2 को, है ना। आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो आर्टिकल 1 के, वो मैंने आप लोग को बता दिया है ना। अब समझने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 2 में जो है किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 2 में, जो बताया गया है कि इसमें नए राज्य को संघ में प्रवेश देने की शक्ति संसद को हो। अगर कोई नया राज्य हमारे भारत देश में सम्मिलित होना चाहता है तो फ्रेंड्स जो शक्ति प्रदान किया गया है वो संसद को किया गया है। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को दिया गया है। बिना पार्लियामेंट के कोई भी नए राज्य को हमारे भारत संघ में, हमारे भारत यूनियन कंट्री में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 2 के तहत बतलाया गया है। चलिए अगला पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 2 में कहा गया है यह अनुच्छेद उन राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है जो भारत का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस आर्टिकल के तहत उन्हीं राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करता है जो कि भारत का राज्य नहीं है, यानी भारत का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। उन्हीं राज्यों को भारत में सम्मिलित किया जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स जो कि इम्पोर्टेंट बनता है, इसमें संसद के पास 2 शक्ति है। पहला, नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश जो पहले से हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स जो पहले से है उन राज्यों को सम्मिलित करने का अनुमति प्रदान करता है आर्टिकल 2। और दूसरा है फ्रेंड्स नए राज्यों का गठन, जो राज्यों के रूप में पहले से अस्तित्व में नहीं है। पहला बोलता है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करने की अनुमति है जो पहले से रह चुके हैं, और दूसरा है नए राज्यों का गठन भी करने का अनुमति देता है जो राज्यों के रूप में पहले से अस्तित्व में नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों पॉइंट आर्टिकल 2 में बतलाया गया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट बतलाया गया फ्रेंड्स आर्टिकल 2 में, संप्रभु राज्य होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। अगर भारतीय यूनियन चाहे तो फ्रेंड्स आपका एक संप्रभु राज्य है, यानी कि संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र कहने का मतलब है फ्रेंड्स भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, इनमें कोई रोक टोक नहीं है, ये अपना अधिकार अपनी स्वेच्छा के अनुसार ले सकता है, इसलिए संप्रभु का मतलब यही निकल कर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी इसमें जो है अधिग्रहण करने का अनुमति होता है, जो कि आर्टिकल 2 के तहत ही आता है फ्रेंड्स। अब एक नोट है फ्रेंड्स जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 2 में जितने भी पॉइंट मैंने आप लोग को अभी समझाया फ्रेंड्स, ठीक है, इन सभी पॉइंटों को अगर प्रैक्टिकल के रूप में लाया जाए फ्रेंड्स, तो इसमें जो होता है जनरली हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स यूजुअली जो है राष्ट्रपति की अनुमति का जरूर पड़ता है, लेकिन आर्टिकल 2 के तहत अगर कोई मुद्दा सामने आता है या तो कोई मुद्दा को बनाया जाता है, कोई कानून बनता है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आपका
राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मुद्दा चाहे तो संसद अपने स्वेच्छा से बनाकर कर सकती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 2 के तहत बने राज्य जो हैं देख सकते हैं। आर्टिकल 2 के तहत किन किन राज्यों को बनाया गया है। गोवा को बनाया गया जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। पांडुचेरी को बनाया गया है जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रेंड्स। और आपका सिक्किम को बनाया गया है जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था फ्रेंड्स। और सिक्किम जो बना है फ्रेंड्स वो 1975 में बनाया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत बनाया गया है। और आप लोग को ध्यान रखिएगा, ये VVI बनता है फ्रेंड्स, ये संशोधन अधिनियम कि पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि जो सिक्किम बना है वो 1975 में बनाया गया था। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारा आर्टिकल 2 पर जितने भी पॉइंट थे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो बारीकी से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आर्टिकल 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण, नाम परिवर्तन संबंधी उपबंध। देखिए, अगर कोई भी राज्य हो फ्रेंड्स, नया राज्य हो, उनका निर्माण करना हो या सीमा का निर्धारण करना हो या राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है, तो इन सभी प्रोविज़न का जो है उल्लेख आर्टिकल 3 में ही बतलाया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आएगा। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, इसमें भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था है। अगर कोई भारतीय संघ में कोई राज्य है, उनकी सीमा में यानी कोई बॉन्डिंग में अगर कोई हस्तक्षेप है तो फ्रेंड्स उनका पुनः सीमन कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। देखिए, आर्टिकल 2 के तहत जितने भी पॉइंट दिए गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें राष्ट्रपति का जरूरत नहीं पड़ता है। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जितने भी राज्य का निर्माण किया जाएगा या उनका सीमा निर्धारण किया जाएगा, नाम में परिवर्तन किया जाएगा, उसमें राष्ट्रपति का सिफारिश यानी कि अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है। रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी या तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है जो कि आर्टिकल 3 में बतलाया गया है। चलिए अगले पॉइंट को देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके तहत संसद कर सकती है। इसके तहत संसद को क्या पावर दिया गया है फ्रेंड्स, तो देखिए, इसके तहत पावर दिया गया संसद को यानी पार्लियामेंट को किसी राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है। ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त है। दूसरा बतलाया गया है किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगर चाहे, अगर सीमा का कोई मुद्दा है फ्रेंड्स तो उसमें परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत संसद। तीसरा है फ्रेंड्स, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये भी पावर आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को दिया गया है फ्रेंड्स। एक नोट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स आपका, इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जितने भी पॉइंट को बतलाया गया, सीमा निर्धारण, नए राज्यों का निर्माण और नाम में परिवर्तन, इसमें जो है फ्रेंड्स संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये बिना संविधान संशोधन के भी आपका सब कंप्लीट किया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। देख सकते हैं पूरा ये आपका आर्टिकल, इस पर मुख्य बिंदुओं पर जो बातें कही गई फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि जितने भी आपका पॉइंट आर्टिकल 3 के तहत दिए गए हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आता है कि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ये पार्लियामेंट के द्वारा स्वेच्छा
उनकी साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है स्वेच्छा से, लेकिन साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स। चलिए आर्टिकल 4 को अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। आर्टिकल 4 में आखिर किस किस बिंदुओं पर बतलाया गया है, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए वीवीआई बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है फ्रेंड्स, ये कहता है कि अनुच्छेद 2 जो कि नए राज्यों का प्रवेश को बतलाता है, और अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन को बतलाता है फ्रेंड्स, को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान नहीं माना जाएगा। देखिए आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी पॉइंटों को बतलाया गया है राज्यों से संबंधित फ्रेंड्स, वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत जो है फ्रेंड्स संविधान नहीं माना जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट कहता है अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। ठीक है, वो संविधान का पार्ट नहीं होगा। दूसरा है फ्रेंड्स, इसको साधारण बहुमत यानी 50% + 1 से और समान विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। मैंने कहा था फ्रेंड्स कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी पॉइंटों को बतलाया गया उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ साधारण बहुमत से ही 50% + 1 से वो सारा का सारा बिल पारित हो जाएगा। और ये सब करेगा कौन, तो ये सभी शक्तियाँ संसद को ही प्राप्त है, पार्लियामेंट को ही प्राप्त है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। ये पूरी टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर लगा, और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF इसका चाहिए फ्रेंड्स आप लोग को, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, लोगो आपका यही रहेगा। और फ्रेंड्स PDF का जो लिंक है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग इसका PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।